साथ जुड़े हुए स्वागत आप सभी का। नीरज जी, जो स्थिति है ये कहा जा रहा है बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ है जब उत्तर प्रदेश में 4% से ज्यादा इस वक्त पानी आया हो या बारिश आई हो, लेकिन जो स्थिति है वो सभी ने देखी है, काफी खराब स्थिति है। लोग अपने सरों पर अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं, प्रयागराज की वो तस्वीर जो वाकई दिल को दुखाती है। लेकिन क्या वाकई सिस्टम की कमी या पानी ज्यादा आ गया है? क्योंकि हम हर शहर में देखें, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, हालात वहां बिगड़ते हैं जहां पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होती है, तो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं तो गड़बड़ाया है। देखिए पारुल जी, निश्चित रूप से बाढ़ कोई नया पहली बार नहीं आई है उत्तर प्रदेश में। इसके पूर्व भी आती रही, अभी भी आई है और इसके बाद भी आई। ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ने जिस तरह का आरोप लगाया है वो मुझे लगता है कहीं हद तक जायज है, क्योंकि आपके पास मौसम विभाग है, आपको ये पता होगा कि कब पानी छोड़ा जाएगा, कितना पानी छोड़ा जाएगा। मौसम विभाग पूर्वानुमान लगाता है। मुख्यमंत्री लगभग मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के 3 महीने से लगातार बैठकें कर रहे हैं, तमाम चीजों की तैयारी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो ये तो एकदम लकीर पीटने वाली बात है कि हाथी निकल गया, अब हम काउंटिंग करके बताएंगे। और उसके बाद आपने एक नया काम किया, 11 मंत्रियों की एक टीम बना दी। क्या आपको लगता है या उत्तर प्रदेश की जनता को लगता है कि मंत्रियों के जाने से वहां का पानी कम हो जाएगा? क्या पानी तो बढ़ रहा है, बरसात हो रही है, तमाम चीजें। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि मंत्रियों के पहुंचने वहां राहत कार्य में स्पीड बढ़ाई जा सकती है, काम की शिथिलता ज्यादा नहीं हो पाएगी और काम लोग करेंगे। मुझे लगता है कि जब सारी चीजें पूर्वानुमान पे है, सारी चीजों की जानकारी मौसम विभाग ने बताया, बारिश ज्यादा होगी, मानसून पहले आएगा, हमें और आपको भी ज्ञान है कि ये सारा मौसम विभाग कह चुका है, तो मुझे लगता है कि सरकार को पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। 3 महीने से मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो निश्चित रूप से इसमें अधिकारियों की बड़ी शिथिलता रही है। अधिकारी धरातल पे वो काम नहीं कर पाए जिस काम के लिए कहा गया। बहुत सारी चीजें फाइलों में दबके रह गई, ऐसी कमरों में रह गई। तो मुझे लगता है कि इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, क्योंकि तमाम ऐसी चीजें हैं। और अब कितना पानी छोड़ा जाएगा ये भी पता है। उसके बाद मौसम विभाग केवल कागज पे है, तो तमाम चीजें ऐसी हैं कि सरकार की चीजें जो सरकार को धरातल पे दिखानी करनी थी, जिनकी योजना बनी रखी, वो फाइलों में क्यों रह गई, धरातल पे क्यों नहीं उतर पाई। मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बाढ़ जो मैंने पहले कहा, एक बार फिर से मैं दोहराऊंगा, पिछली बार भी आई थी, इस बार भी आई है और अगली बार भी आएगी। बहुत सारे जो मकान गंगा के किनारे इलाहाबाद में बनाए हैं, मैं बहुत बार वहां गया हूं, मैंने अपने देखा भी है। उन लोगों के मकान जो है वो निश्चित रूप से वहां गलत तरीके से बने हैं। उनके अगर शहर में अंदर जाएंगे, उनके मकान वहां, क्योंकि उन्हें पता है वो मकान कभी नहीं हटाते हैं। उन्हें ये पता है कि 2 महीने की बाढ़ है, उसके बाद 10 महीने उनको से व्यापार करना है। ज्यादातर वहां मकान जो बने उनका व्यापार इसी गंगा नदी से चलता है, चाहे वो नाव चलाने वाले हों, चाहे मछली पकड़ने वाले हों, तमाम और तरीके के मल्लाह, तमाम लोग जो निषाद लोग हैं उनके मकान हैं। उनको मुझे लगता है कि सरकार को पहले से हटा के रखना चाहिए था। जहां सरकार ने पुल बनाए, पार्किंग बनाई, आज पानी में जलमग्न है। जब मौसम विभाग बता चुका है कि इतनी बारिश होगी, तो फिर इस तरह की ढिलाई क्यों, इस तरह की शिथिलता क्यों सरकार की? जी पारुल जी।